हेलो एवरीवन, दिस इज़ शाकिर एंड आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक बहुत ही खास पॉडकास्ट लेके आए हैं। तो मेरा नाम है शाकिर और करंटली आई एम BDS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो आज मेरे साथ है प्रदीप। सबसे पहले इंट्रो लेते हैं प्रदीप का, देन उसके बाद हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं प्रदीप का इंट्रो, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो बताइए आप अपने बारे में। तो जैसा कि हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं कौशाम्बी प्रयागराज से बिलोंग करता हूं। और मेरा आप जानते हैं यूट्यूब चैनल है हेल्दी हैबिट्स के नाम से, और इंस्टा आईडी भी है हेल्दी हैबिट्स बाय पी के नाम से। अच्छा, तो हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए होती है टाइम, और टाइम कैसे बीत जाती है हमें कुछ पता भी नहीं चलता है। तो हम ये अपने आप पे गौर करेंगे कि हम इस साल में हमें क्या हासिल किया, क्या हासिल कर सकते थे, क्या गलती करी और क्या कुछ हमने एडॉप्ट किया, कुछ हैबिट। तो हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए मतलब इसी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो आप बताइए आपके सबसे खुशी का, आपकी ज़िंदगी में सबसे बेहतर चीज़ क्या हासिल हुआ 2025 में? तो मैं बता दूं, सबसे बेहतर चीज़ तो ये हासिल हुआ कि मैं कॉलेज आ गया। हाँ, ये तो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आफ्टर नीट काफ़ी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं कहाँ क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई बताने वाला होता नहीं है, तो टाइम इधर उधर में बहुत वेस्ट होता है। तो हम सबसे बेहतर चीज़, जैसे कि प्रदीप सर ने बताया कि हम कॉलेज में आ गए, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि हमारा कॉलेज लाइफ अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब हम कुछ भी करें अपनी कॉलेज लाइफ में एंजॉय हर चीज़ तो रखा हुआ ही है, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे आए हैं तो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ सीखें यहाँ से। ये नहीं कि सिर्फ एजुकेशन लेने आए हैं वही चीज़, बल्कि हर फील्ड के माहिर बनने के लिए हम लोग अपने आप को यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। कॉलेज लाइफ भी जिएंगे, हॉस्टल लाइफ भी जिएंगे, और अपने स्किल पे भी स्टार्टिंग से ध्यान देंगे, ताकि हमें कल होकर कोई प्रॉब्लम ना हो कि हम किसी भी फील्ड में जाएँ तो वहाँ के माहिर बने। क्या बोलते हैं इस बात पर आप? मतलब मैं आपको बता दूं, मेरे हॉस्टल में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन और अपने लाइफ में बिजी रहने वाले इंसान यही है। इनका सुबह से लेकर शाम तक का हर रूटीन बना हुआ रहता है कि मुझे किस वक्त में क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो इसलिए मैं अपने पॉडकास्ट के अंदर खास तौर पे इनको चुनता हूँ, क्योंकि ये अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हैं, अपने गोल को हासिल करने में लगे हुए हैं। तो इनकी मुंह से निकली हुई बात, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप व्यूवर्स को ये बताइए कि आपका डेली रूटीन क्या है, सुबह से लेकर शाम तक, जैसे कि आप क्या क्या करते हैं, उस चीज़ से बताएं आप प्लीज़। तो देखिए, मैं पहली बात तो मैं 1 बजे सो जाता हूँ। पहले मैं तो 12 बजे सो जाता था, तो मैं यहाँ मेरा रूटीन थोड़ा गड़बड़ हो गया। 1 बजे सोता हूँ तो 6 बजे उठ जाता हूँ, फिर उठता हूँ तो फिर यानी आप जानते हैं वॉशरूम वगैरह, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, फिर बज जाते हैं 8। फिर 8 बजने के बाद 8 जब बज जाते हैं तो फिर उसके बाद मैं मंदिर जाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। नहीं, वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप किसी भी रिलीजन के हैं, आप स्पिरिचुअल तो होना पड़ेगा ना। क्योंकि ये जो इसको यहाँ पे जहनी सुकून जिसको बोलते हैं, माइंड सेट अगर आपको अच्छा रखना है तो अपने रिलीजन पे फोकस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अपने रूम में भी नमाज पढ़ता हूँ 5 वक्त का, अल्हम्दुलिल्लाह। जी प्रदीप भाई भी देखते हैं कि हाँ, तो मैं आके बैठा रहता हूँ, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, क्योंकि तो अगर आप किसी भी रिलीजन के हैं बस उसको दिल से फॉलो कीजिए। तो फिर मैं उसके बाद मंदिर से आता हूँ, तो फिर तैयार होता हूँ, फिर तैयार होने के बाद कॉलेज जाता हूँ। कॉलेज में मैं तो कभी कभी ऐसा आ जाता है, इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है शेड्यूल, तो मुझे वहीं पे बैठ के स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है यूट्यूब का। तो कई बार बच्चे बोलने लगते हैं कि बताओ यूट्यूबर है, यानी बहुत तुम्हें रोस्ट करेंगे, यानी बीपी बढ़ गया, यानी तुम्हें इतना रोस्ट कर देंगे कि तुम अंदर बहुत घुटोगे। पर भाई तुम्हें घुटना नहीं है, तुम्हें उन लोगों को देखना है जो कामयाब हुए हैं। एग्जाम्पल में जैसे अलग सर को ले लो, अपनी तरफ से पूरी आप अगर फुल कोशिश करेंगे तो पा जाएंगे, क्योंकि जैसे कि वो डायलॉग भी है ना कि किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है मिलाने में। इस चीज़ को भी आप सही में चाह रहे हैं तो 24 आवर आपके माइंड में होती है वो चीज़ कि मुझे किस तरह से नया तरीका आपको पता चलेगा कि कैसे इसको हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा ही एज इट इज़ मैं फिर आता हूँ, 4 से 6 सोता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो बनाता हूँ 8 बजे तक 9 बजे तक। फिर उसके बाद खाना खाने जाता हूँ, फिर आके फिर थोड़ा बहुत जो कॉलेज का वर्क रहता है उसे कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कॉलेज का वर्क साथ साथ करते जाता हूँ कि मुझे बाद में स्ट्रेस ना हो। वही होनी चाहिए। तो एक बात कॉलेज की क्या होना चाहिए कि जैसे कि आप रोज़ का रोज़ पढ़ लें, हमारे लिए सबसे आसान वही है कि जैसे भी जो टॉपिक चल रहा है क्लास में, भले ही आप क्लास में आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आपके पास एक से एक ऑप्शन है, आपके पास इंटरनेट का ज़माना है, तो कहीं से भी आप कंप्लीट करके उस टॉपिक को हमेशा तैयार रखिए। क्योंकि जान रहे हैं हमारे कॉलेज में कभी भी टेस्ट ले रहे हैं बिना बताए, वाइवा ले रहे हैं, असाइनमेंट टेस्ट कुछ ना कुछ होते रहता है, मतलब फ्री नहीं छोड़ रहे हैं कॉलेज वाले। कॉलेज को साथ में कॉलेज के साथ चलते चलते हम लोगों को अपना भी टाइम निकालना होता है, जैसे इन चीज़ों के लिए किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो नीचे से बहुत पहले सोचना ही काफ़ी नहीं है, सोचना ही काफ़ी नहीं है। यानी जो चीज़ आप अगर लक्ष्य को आप अगर मिशन आपका टारगेट जो भी है अगर आप सोच लिए तो उसके लिए मेहनत करने के लिए आगे रहिए। बहुत से लोग होते हैं भाई दीवार में वॉल में लिख लेते हैं कि मुझे ये करना है, पर कुछ नहीं करते हैं, तो वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई जिस दिन से तुम लिख लो ना, आपका खाना पानी नींद यानी सब उसी यानी वही दिमाग में होना चाहिए, बस उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छा बोल लेता हूँ, तो इसलिए मेरा यूट्यूब पे नहीं का काम करने का मन करता है। समझ रहे हो? होना ही चाहिए ये कम्युनिकेशन स्किल। जैसे कि हम कर रहे हैं, हमारा मकसद ये नहीं कि हम ये लाखों कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इससे हम बस ये चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में जो मतलब एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्किल जो है हमारी वो अच्छी हो जाए, ताकि कल हो के हम कहीं किसी से बात करें तो उनको बात करने से रियलाइज़ हो जाए हमारी किस प्रोफेशनल से हम बिलोंग करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। मतलब आपके चेहरे से नहीं, आपके कपड़े से जज नहीं करते हैं लोग। जैसे कि
आपके तौर तरीके से, आप किस डिसिप्लिन से किसी से बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो दिख जाता है लोगों को। इसलिए हम लोग का मकसद ये है कि ये काम करते करते हम लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे अच्छे से मेहनत कर पाएँ, ताकि कल हो के हम इसके अच्छा से अच्छा ऑप्शन रहे हमारे पास। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर जो भी बच्चा सुन रहा है या जो भी मेरा बड़े सुन रहे हैं या कोई भी सुन रहा है, तो अगर आपके अंदर पैसा नहीं ना, तो उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है। ठीक, बिल्कुल सही बात। चाहिए तो चाहिए भाई, फंडा इधर क्लियर है, वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। यही बात है ना, मतलब अगर माँ बाप स्टार्टिंग से फैसिलिटीज़ देना स्टार्ट कर दे बच्चों हाँ। को, तो वो उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो अपना दे नहीं पाता किसी भी काम को लेके। वो सिर्फ अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होना सीख जाता है कि हर चीज़ मुझे मिल ही रहा है तो मैं अपना मेहनत क्यों करूँ। ये चीज़ रियलिटी है, भले ही लोगों को समझ में नहीं आए। यानी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ाई में जुनून लाओ भाई, तुम्हारा बोलने में अगर जुनून यानी मन है, यानी उसमें क्या कहते हैं इंटरेस्ट है, तो उस पर काम करो। क्रिकेट में करो। हॉकी इतनी समय ये जान गया ना भाई, मैं खुद अपने पैशन पे काम करने लगा। सब लोग खेलने जाते, मैं नहीं जाता हूँ, घंटा नहीं जाता हूँ। क्यों जाऊँ भाई, मेरा पैशन उसमें नहीं, इसमें, तो इसमें काम करूँ, इसमें ग्रो करूँ। नहीं, सही बात है। आप जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, अगर उस पर जाएंगे तो उसमें आप आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आप ज़बरदस्ती किसी काम को करेंगे, देन उसमें आपका मन लगेगा नहीं, आप उसमें अपना पोटेंशियल दे नहीं पाएंगे, देन उसमें आप उस फील्ड में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसमें सही में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हैं तो यकीनन आप बेहतर कर सकते हैं उस फील्ड में। तो मतलब लोग गाली बोलना अच्छा चीज़ मानते हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप किसी से भी तमीज़ में बात करें और मतलब सीधे साधे ज़बान में बात करें, गाली गलौज का जितना यूज़ नहीं करें तो वो बेहतर है। अगर आप छोटे हैं, अगर आप बड़े हैं ना, तो भाई ये अपने आप में इंप्लीमेंट लाइए, गाली मत दीजिए। गाली देना कोई कूल वाला काम नहीं है, स्मोकिंग करना कोई कूल का काम नहीं है। हेलो, तो ये सब मत करिए यार। ये सब बिहेवियर अपना खुद आप अपने आप से खराब कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे प्रोफेशन में, आप अपने माता पिता को देखिए, उनसे कुछ सीखिए, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, सही है। मतलब अब हम लोग जिस प्रोफेशन में आए हैं, अगर इस तरह का चाल चलन रहा तो यकीनन हमारा फ्यूचर बहुत बेकार होने वाला है। क्या बोलते? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये है इनका हेल्थ रिलेटेड यूट्यूब चैनल है। क्या नाम है सर चैनल का आपके? हेल्दी हैबिट्स के नाम से, और मेरा इंस्टा अकाउंट हेल्दी हैबिट्स बाय पी के नाम से। तो इनके अगर आप इनके चैनल और यूट्यूब चैनल पे अगर विजिट करेंगे तो ये हेल्थ रिलेटेड अपना व्यू देते हैं लोगों को, इस बीमारी से क्या होती है, इससे कैसे बचें, तो अलग अलग तरीके बताते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कुछ लोग जंक फूड पे डिपेंड है, हॉस्टल का मेस का खाना नहीं खा रहे हैं, तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कौन सा खाना बेस्ट है, सबसे बेस्ट बताइए आप ज़रा। तो मैं जैसा कि बता दूं, अगर अपने आप को हेल्दी रखने के लिए तो आप कॉलेज में हैं, तो आप अपने साथ जैसे चना है, ठीक, मूंग की दाल है, जो मेस में खाना मिल रहा है आप उसको हल्का लीजिए, और घर से यानी कुछ लेते आइए बनवा के, यानी घर में कुछ खाने वाला आइटम्स जो बनता है उसको लीजिए। और जो बाजार का ये सब चाउमीन है, बर्गर है, आजकल मैं ये कॉलेज में जब से ये देख रहा हूँ, बच्चे थोड़ा नूडल्स बना लेते हैं, यानी एक दो पैकेट नहीं खाते, 3 पैकेट खाते हैं भाई। हाँ, वो तो ये सब बहुत खराब चीज़ है, और ये सब चीज़ मैं नहीं लेता हूँ। तुमने तो मतलब अपने आप को फिट कैसे रखें, मतलब कि स्टूडेंट लाइफ में होता है ना कि अपनी बॉडी पे लोग ध्यान देना छोड़ देते हैं पढ़ाई में और सब चीज़ों में बिजी होके, तो मतलब लोगों का हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी ओवरवेट हो जाता है। क्या करना चाहिए हमें अपनी लाइफ में, क्या इंप्लीमेंट करनी चाहिए जो स्टार्टिंग से मैं अपने बॉडी को मेंटेन रखे, अपने बालों को मेंटेन रखे, अपना हार्ट हेल्थ अच्छा रहे, हर चीज़ फिट फाट रहे हैं आप स्टार्टिंग से, तो मेंटली भी और फिजिकली भी। तो मैं ये देखता हूँ यहाँ पे लड़के 4 बजे तक जागे रहते हैं। हाँ, ये चीज़ें बहुत गौर करने वाली बात है। जागने का कल्चर यहाँ पे हॉस्टल में बहुत ज़्यादा दिखा है। लोग 4 बजे 3 बजे सो रहे बिना पढ़े लिखे, बस मस्ती में फ़ोन चलाते हुए टाइम गुजर जा रहा है, रात कट जा रही है। ये बॉयज़ हॉस्टल में सिर्फ होता है, ठीक, गर्ल्स हॉस्टल में नहीं होता। गर्ल्स हॉस्टल में मेरे हिसाब से नियम बना होगा, शायद 12 से 6 वो लोग सोती हैं, तभी वो सुबह नाश्ता वास्ता करने जाती है, मंदिर करने जाती है। अच्छा, तो बॉयज़ हॉस्टल में यही होना ही चाहिए, रात सोने के लिए बना है। आप बहुत पढ़ने वाले हैं, 12-1 बजे तक पढ़िए, देन उसके बाद रात की नींद एटलीस्ट 6 आवर की तो लेनी चाहिए। क्या बोलते हैं? तो हेयर फॉल इसलिए होता है फर्स्ट कारण, जो आपका वेट गेन हो रहा है वो कारण है। यानी आप रात में खाए जा रहे हैं, आप रात में जग रहे हैं, तो आपको ऑब्वियस बात है भूख लगेगी, आप एंजॉय कर रहे हैं, रात में तो भूख लगती है, रात में भूख लगती है, तो आप वही मैगी खाएंगे। तो जब मैगी खाएंगे तो मैगी जानते हो क्या होता है, पैसिव होता है, एक्टिव नहीं होता है, वो पेट में आपके स्टोर होता रहता है। अगर आप उसको 1 साल लगातार खा लेंगे तो आपको फैटी हो जाएगा, 2 साल खाएंगे, 3 साल खाएंगे, 4 साल, 5 साल, अगर आपका 5 साल का कोर्स है तो इतना बड़ा पेट हो जाएगा यानी आप पेट में रख के खाना खा सकते हैं। तो लड़के के अंदर ये नहीं है, वो एकदम अपने बॉडी को स्लिम और यानी एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को मेंटेन रखती हैं। और लड़के क्या है, बस यहाँ के स्मोक सीखने लगते हैं, स्मोक करने लगते हैं, स्किन और डल हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपको, जैसे कि हमारे कॉलेज में अलग अलग ये होती है, तो स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी कॉलेज में, क्योंकि हमारा 8 बजे से जाओ, नाश्ता करने के बाद सुबह मतलब शाम के 4 बजे तक कॉलेज चलता है। इसमें हम लोग को 3-4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, लैब में बैठना पड़ता है, तो वहाँ से आने के बाद फिर से असाइनमेंट कुछ ना कुछ मिलता ही है लिखने के लिए। तो ये सब करते करते हुए काफ़ी स्ट्रेस हमारा बढ़ जाता है। कुछ लोग तो स्ट्रेस को कम करने के लिए स्मोकिंग करते हैं, अलग अलग मतलब नशे के सहारा अपना ज़िंदगी जीने के। तो हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि जैसे कि हम लोग कुछ नहीं खाते पीते हैं, तो कैसे स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करें फिजिकली और हेल्दी तरीके से? तो ये बात बहुत सही पूछे हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे मेंटेन करता हूँ, तो मैं बताता हूँ अपने तरीके से। पहली बात तो आप रोज का काम रोज करिए, फर्स्ट नंबर, यानी आप टालिए मत। यहाँ पे मैं देखता हूँ प्रोक्रास्टिनेशन मैं भी करता था, ऐसा नहीं कि मैं प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करता हूँ। तो मैं ये बताऊँ, मैं जिसके प्रति लॉयल हो जाता हूँ, मैं पढ़ाई के प्रति लॉयल हो गया तो मैं लॉयल रहूँगा। 2 घंटे चाहिए तो चाहिए, देना है तो देना है किसी भी हाल में। तो यानी पढ़ाई के प्रति लॉयल हो जाइए।
और अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, ज़्यादा एंजाइटी हो रहा है, अगर आप डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं तो आप सुबह उठ के मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन, हाँ, क्योंकि मेडिटेशन इज द बेस्ट दवा, यानी बेस्ट मेडिसिन। यानी बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं, मैं भी मेडिटेशन करता हूँ सुबह। किसी किसी दिन यानी नागा हो जाता है। नागा क्यों हो जाता है? जिस दिन मैं लेट सो के उठता हूँ, हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मेरा ह्यूमन बॉडी है। और सेकंड नंबर, आप एक्सरसाइज करिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपका बॉडी का जो मोमेंटम है वो होता है ना, तो आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। हाँ, पसीने निकलते एक्सरसाइज हैं। तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 15 मिनट तो हम देना चाहिए। क्या 15 हाँ, मिनट तो से मैं आधे घंटे? अक्षय कुमार से बहुत ज़्यादा इस एक्सरसाइज के मामले में बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, क्योंकि वो इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी वो 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हैं। नहीं, वो अपना सेल्फ केयर तो होना ही चाहिए हाँ। एटलीस्ट हमारा, कि अब अपने आप को साफ सफाई में रखें, हमेशा वेल मेंटेन रखें, ताकि लोग देखते साथ जज करें कि हाँ ये डॉक्टर बनने आया है, डॉक्टर जैसा लग रहा है। मतलब आपके चाल चलन से, आपके ड्रेसिंग से, आपके फेस से दिखना चाहिए कि आप सही में डॉक्टर बनने आए हैं, आपकी लाइफ का कुछ गोल है क्या। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे कि हम लोग पढ़ाई मेंटेन कभी कभी होता है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है, अगर उसमें हम पढ़ जाते हैं, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं और हमारा फ्लो टूट जाता है, देन हमारा पूरा वीक बर्बाद हो जाता है। पढ़ाई से थोड़ा सा भी चेंज होने के बाद मतलब उसको मेंटेन कैसे रखें? जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग एटलीस्ट कंसिस्टेंट हो सके अपने पढ़ाई को लेके। 2 ही घंटा हम पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छे से पढ़ सके, लेकिन कुछ ना कुछ वजह होती है, फ्लो टूट जाता है, पढ़ने फिर दोबारा पढ़ने जाने का फिर मन नहीं करता कॉपी उठाने का। तो जैसा कि ये फेस इस समय मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रहा हूँ कि आप जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान की रिस्पेक्ट, मम्मी पापा, उनको एक बार सोचिए, विजुअलाइज करिए, फिर से पढ़ाई मन लगने लगेगा। या अगर आपका पैसा है उसको देखिए, तो आप अपनी हालात को देख के अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कहता हूँ कि कैसे भी कर सकते हैं आप। तो जैसे कि सर आपने बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया लोकसभा में, तो उसके बारे में ज़रा डिटेल में बताइए, जैसे क्या क्या प्रोसीड्यूर था आपका, कैसे सिलेक्शन हुआ और आप जाने वाले हैं, किस टॉपिक पे बताएंगे आप, ज़रा व्यूअर्स को बताइए। तो कि जैसा कि मैं बता दूं, तो मेरा लोकसभा में सिलेक्शन हुआ, तो मैं उसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, गॉड मैं को। भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन प्रदीप को, लोकसभा में सिलेक्शन हुआ डिबेट के लिए। थैंक यू भाई। और तो इसी पे आपको डिबेट करना है पार्लियामेंट में, लोकसभा में? हाँ, इसी पे डिबेट करना है भाई। ठीक है, आपको बधाई देते हैं कि आप मेहनत कीजिए अभी से, अभी तो टाइम है जाने में, फरवरी में है ना आपका? अभी टाइम है, अभी तो अभी आप जोरदार मेहनत कीजिए इस पर, जहाँ तक हो सकता है पूरा डीप से डीप रिसर्च कीजिए और जाके अपना तहलका मचाइए लोकसभा में इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मेरे भी कुछ क्वेश्चन है। अब मैं साकिब से पूछना चाहता हूँ कि आपने 2025 में ऐसा क्या चीज़ सीखा कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए 2026 में? आप हमारे थोड़ा व्यूअर्स को बताइए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 2025 हमारे लिए एक तरह से बहुत स्पेशल ईयर था। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी स्टार्टिंग में गलतियां की भी और बहुत कुछ सीखे भी। सबसे बड़ा चीज़ हमारा है कि एटलीस्ट हम लोग कॉलेज में आ गए हैं, ये तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है कि मैंने एक अच्छा प्रोफेशन चुना और एक अच्छे कॉलेज में आया। तो मैं यहाँ पे ये सीखा कि ज़िंदगी में कंसिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए, भले ही वो आपसे छोटा हो कि कोई बड़ा हो, आप उसका रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्ट आप लोगों को करेंगे, देन वो भी आपको रिप्लाई देंगे। आप किसी से गाली गलौज से बात करेंगे, वो तो किसी इज्जत से बात नहीं करेगा आपसे। तो आप लोगों से अच्छे से बात कीजिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप 2026 में ऐसा क्या कुछ नया करने वाले हैं कि जिससे आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएं? हाँ बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा मुझसे। मतलब हर साल बदलता है। हाँ। लोग काफ़ी सपने देखते हैं कि मैं इस साल ये नहीं कर पाया, लेकिन ये आने वाला साल जो है लोग अपना लिस्ट बनाते हैं कि क्या चीज़ें उनको नहीं करनी है, क्या चीज़ें करनी है उनकी लाइफ में। तो हर किसी का एक्सपेक्टेशन होता है कि नया साल आ रहा है तो मेरे लिए कुछ नया आएगा, मतलब लाइफ में कुछ नया करूँगा। लेकिन लोग सपने तो देख लेते हैं बट कर नहीं पाते हैं। 1 महीने तक करें, देन उसके बाद उसी तरह साल ऐसे ही गुजर जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। 2026 में मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ मैं क्या करूँगा, ये कर दूँगा वो कर दूँगा, लेकिन अपने आप से ये प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाला ईयर मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा और मैं अपना जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है दूंगा और अपनी लाइफ में सबसे अच्छा बेस्ट वर्जन बन के दिखाऊंगा 2026 में। हाँ, और क्या चीज़ है जैसे कि अपने हेल्थ पे ध्यान देना है और ये बेस्ट अपने हॉबी पे ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग अभी तक तो ऐसे ही पढ़े थे, जो कुछ कर रहे हैं तो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब से एक वेल प्लानिंग के साथ हेल्थ को प्रायोरिटी रखना है, अपने नॉलेज पे ये रखना है, कम्युनिकेशन स्किल पे अच्छा रखना है, अपने हॉबी पे ध्यान देना है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप 2026 में गाना गाएंगे कि नहीं? देखिए, गाना और सुनना मेरा एक छोटा सा हॉबी है, तो कभी मेरा मर्जी होता है तो मैं गाता हूँ। ऐसे ही मैंने किसी स्टेज पे या किसी के सामने परफॉर्म ज़्यादा नहीं किया है, बट अपने आप से थोड़ा ये है, थोड़ा सुनता हूँ और अपने आप में गाता हूँ। और मेरा एक टारगेट है कि मैं 2026 में, मेरा एक चीज़ सीखने का बहुत शौक है, गिटार। यही चीज़ हाँ, म्यूजिक से मेरा ये है कि गिटार मुझे सीखना है 2026 में। मैंने स्टार्ट भी किया है क्योंकि मेरे एक बैचमेट्स के पास है गिटार, तो मैंने थोड़ा मोड़ा सीखा है, ये सिखाया मुझे 2 स्टेप, और मैं ट्राई करूँगा कि अपनी लाइफ मतलब अपने डेली का कुछ टाइम निकाल के मैं सीखूँ। अच्छा, ये बताइए साकिब जी, आपको कॉलेज में मज़ा आ रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल मज़ा आ रहा है। क्या होता है, अभी तक तो हम लोग बंद कमरे में नीट की तैयारी वो ऑल करते थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अलग अलग किस्म के लोग मिल रहे हैं, हर किसी की अलग अलग सोच है, हर किसी का अलग अलग इन्वायरमेंट से आए हुए हैं। तो मज़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कि एक हिसाब से आ ही रहा है
क्योंकि अलग अलग चीज़ें सीखने को मिल रही है हर किसी से। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।